अगर आपको मेरे तो मन में है कि आप सब लोग उसको देखने के लिए एक बार आ जाइए। हे पुराण मंदिर आहे, इतिहासकालीन मंदिर आहे आणि पांडवकालीन मंदिर आहे। इथले लिंग हे स्वयंभू आहे। इथे दर सोमवारी महाआरती होते आणि दर सोमवारी 3 आरती होतात। सकाळी पहाटे 6 वाजता, दुपारी 12 वाजता आणि संध्याकाळी 7-7:30 वाजता। राजगुरू नगरमधील हे प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर याबाबत सांगतायत। राजेंद्र सरला मी विनंती करते, थोडक्यात इथली माहिती द्या। सगळे इथे कार्तिक स्वामी मंदिरात ह्याच्यासाठी आलोय। इथे छोटंसं कार्तिक स्वामी मंदिर है। यूजुअली क्या होता है हमारे यहाँ, हम लोग ये मानते हैं कि कार्तिक स्वामी का वाहन मोर है, तो हम भी एक मोर का पंख लेके जाएंगे, कार्तिक स्वामी को चढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा खुश होंगे। ऐसा नहीं है, उससे मोरों की नुकसान होता है, उनकी जान जाती है, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों में से कोई भी मोर पंख लेकर नहीं आया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर आप कोई दीप लेकर आए हो या आपको लगाना हो तो यहाँ लगा सकते हैं, एंड लास्ट में जहाँ मंदिर में हम जाएंगे वहाँ पे भी लगा सकते हैं। सो वो 2 जगह आप लगा सकते हैं। तो आप सभी का खेड़ तालुके के राजगुरु नगर शहर में मैं दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ की जो परंपरा है इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये जो सिद्धेश्वर मंदिर है ये बहुत प्राचीन है। यहाँ की खासियत ऐसी है कि हम जब शिव मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे एक ही शिवलिंग आपको दिखाई देता है। यहाँ पे 5 शिवलिंग है। अंदर वाला जो गर्भगृह बोलते हैं जहाँ पे वो एक शिवलिंग है वो मेन है, और उसके बगल में बाजू में 2 है, ये 3 हो गए। मंदिर के बाहर सभा मंडप के राइट हैंड में पातालेश्वर नाम का एक शिवलिंग मंदिर है, और जो कलश है मंदिर का वो कलश में एक शिवलिंग है। ऐसा 5 शिवलिंग का दर्शन करने का मौका आप सभी को इस दौर पे आया है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पे एक पुष्करनी है जिसे भागीरथ कुंड बोलते हैं। जो दगड़ है, रॉक, उसको ठीक तरह से छाट के बनाया हुआ है। उसका लेंथ 55 फीट है और डीप उसका है 30 फीट। तो मराठी में ऐसा बोलते हैं कि एक पुरुष की हाइट कम से कम 5.5 फुट पकड़ी जाती है, नॉर्मल एवरेज हाइट। तो ये 6 पुरुष हाइट का जो मंदिर बना है, ऐसे बोलने में लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसका जो हाइट है वो 6 पुरुष का है। फीट का तो उस टाइम कुछ ज़्यादा चलन नहीं था। और उसके एंट्री करते हैं लेफ्ट में नाना साहेब फडणवीस ने यहाँ जो कुछ पांथस्थ वाटकरी जो आते थे उनका रहने का इंतज़ाम करने के लिए कुछ कुट्टी बनाई है, ये एक है। और उसके आगे कार्तिक स्वामी का मंदिर बनाया हुआ है। और सबसे बढ़िया बात भाग्यश्री मैडम को मालूम होगी कि जो भी शिवलिंग अपन देखते हैं उसका जो वारी मार्ग होता है, पानी जाने का मार्ग, वो ऑलवेज टुवर्ड्स नॉर्थ होता है। अभी यहाँ पे जो कुछ साइंस के हो गए उनके बारे में मैं ये भी बात बता दूंगा कि ये चीज़ क्या होती है कि जो वारी मार्ग होता है वो नॉर्थ की होता है, लेकिन यहाँ की जो शिवलिंग की जो मेन मूर्त है जो गर्भगृह में है, इसका जो वारी मार्ग है इट इज टुवर्ड्स ईस्ट। और अभी जो बात मैंने पहले बताई कि जो बाकी सब जगह पे जो शिवलिंग है वो शिवलिंग का वारी मार्ग टुवर्ड्स नॉर्थ होता है। तो ये आप लोगों से कई लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा कि अणुभट्टी जो रहती एटॉमिक रिएक्टर, तो उसका जो शक्ति चला जाता है जो होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स नॉर्थ होता है। ये मेरे साइंस के टीचर ने बोला है। मेरा बैकग्राउंड तो कॉमर्स का है, फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि ये थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में कैसी बनाई है ये बात अलग है। तो ये ऐसा होता है। और दूसरी एक बात ऐसी है कि ये जो भीमा नदी है, ये जो भीमा शंकर से निकलते हैं, ये यहाँ पे दक्षिण वाहिनी होती है। और जहाँ पे वो नदी दक्षिण वाहिनी होती है वो तीर्थ स्थान माना जाता है। तो मंदिर के पीछे ये नदी बिल्कुल दक्षिण वाहिनी होती है। और भीमा शंकर से लेके वो चास तक सीधी आती है। 50 से लेके यहाँ आने तक
जितना भी उसका ट्रैवलिंग है उसमें 5 जगह पे वो दक्षिण वाहिनी होती है और आगे जाके ये पंढरपुर में जाती है और पंढरपुर में उसका जो शेप है वो चंद्राकृति होता है। हाँ, तो उसके उस सिलसिले में उसको चंद्रभागा बोलते हैं। उसका नाम भीमा ही है लेकिन वो चंद्र का जैसा शेप लेती है इसीलिए चंद्रभागा बोलते हैं। बाकी जरा सांगते मंदिरं म्हणजे काय असतात या कशासाठी आहेत आणि दुसरं म्हणजे या ठिकाणी हे मंदिर का बांधलं असेल। आता हे जे आपल्याला इथे दिसतंय हे पेशवे काळामध्ये बांधलेलं आहे त्यामुळे ह्याचं बांधकाम किंवा ह्याची स्टाईल ही वेगळी आहे। पण ते ह्याच्या आधीपासून जर आपण पाहिलं मंदिर म्हणजे कशासाठी असतं तर खरं म्हणजे आपल्याला नेहमी वाटतं की हे एक धार्मिक ठिकाण आहे। तर धार्मिकपेक्षा जास्त हे सामाजिक सांस्कृतिक आणि आर्थिक ज्या काही गोष्टी असतात आपल्या या सगळ्या घडामोडींचं एक केंद्र आहे। आता तुम्ही पाहिलं नदीच्या काठावर आहे, साधारण 99% मंदिरं बहुतेक नदीच्या काठी असतात। नाही तर काही मंदिरं अशी तुम्हाला दिसतील जसं भुवनेश्वरमध्ये वगैरे की एकाच गावामध्ये खूप सारी मंदिरं आहेत, पट्टदकलमध्ये आहेत, की एकाच गावामध्ये खूप सारी मंदिरं आपल्याला दिसतील। ह्या अशा 2 प्रकारच्या दिसतात। नदीच्या काठावर जी मंदिरं आहेत अगदी आपल्या इकडे यवत बुलेश्वर वगैरे या भागामध्ये सुद्धा ती नदी जाते आणि तिथून ठराविक अंतरावरती ते मंदिर असतं। हे कशासाठी असतं तर ह्या नद्यांमधनं आपण पूर्वी व्यापार करायचो, आपले सगळं जाणं येणं होड्यांमधनं भरपूर आपली प्रवास व्हायचा। जसे रस्ते होते मोठे मोठे तशाच पद्धतीने आपण होडीमधनं सुद्धा आपलं सगळं काय व्यापाराचं किंवा प्रवासाचा आपण वापर त्याच्यासाठी नदीचा करायचो। आणि त्यामुळे जर तुम्ही या गावात येणार असलात तर इथे उतरण्यासाठी समजा घाट आहे, होडी लावली आहे तुमची, इथून तुम्ही उतरून आलाय पुढे तर इकडे तुम्हाला राहण्यासाठी काहीतरी एखादी धर्मशाळा पाहिजे, कारण त्या काळात काही असे ओयो रूम्स किंवा हॉटेल्स वगैरे असे काही नव्हते। म्हणजे या धर्मशाळांमध्ये लोक राहायचे। त्यानंतर इथे या सगळ्या मंदिरांच्या आवारामध्ये ज्या काही जसं आपण बघतो की नृत्य मंडप आहे, भोग मंडप आहे, या अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी त्या त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीज तिथे चालायच्या की संगीत नृत्याचे कार्यक्रम असतील किंवा काहीतरी हे आपण नेहमी ऐकत आलेलो आहे। तशाच पद्धतीने इथे या सगळ्या नदीच्या काठी असलेल्या मंदिरांचं महत्त्व आहे। दुसरं म्हणजे धार्मिक काही कार्यक्रम आपल्याला करायचे असतील तर पाण्याचा वापर आपल्याला पाहिजे, त्यामुळे पाण्याच्या जवळपास मंदिरं असणं हा एक धार्मिक पण त्याच्यामागे उद्देश आहे। असं नाही की हे सगळे जर का तुमच्या सोशल ॲक्टिव्हिटीजचं ठिकाण असेल तर मग इथे धार्मिक काही होतच नव्हतं का, तर असं काही नाही। या सगळ्या धार्मिक गोष्टी आपण आपल्या आवडीप्रमाणे आपल्या आपल्या घरी करतच असतो। ज्याच्या त्याच्या घरी आपले स्वतःचे देव असतात, त्यांच्या आपल्या आवडीनुसार आपण त्यांचे नैवेद्य, त्यांच्या पूजा अर्चा, व्रत वैकल्य करत असतो। एवढं असून सुद्धा आपण मंदिरं बांधतो कारण त्याच्यामागे हा सगळा उद्देश आहे की हा बाकीच्या ज्या आपल्या सगळ्या सामाजिक घडामोडी आहेत तर त्याच्यासाठी एक महत्त्वाचं केंद्र म्हणून त्याचा वापर केलेला आहे। त्यामुळे या मंदिरांमध्ये पूर्वीच्या कला वगैरे सगळ्या डेव्हलप झाल्या, या सगळ्यांना एक असं धार्मिक अधिष्ठान असल्याचं आपल्याला दिसतं की त्याला म्हणजे जो वेगळा थिल्लरपणा किंवा त्याच्यातनं येणाऱ्या सगळ्या वाईट गोष्टी हे येऊ नये हा कदाचित त्याच्या मागचा अजून उद्देश असेल। कुठलंही आता शिवमंदिर थोडंसं हिंदी मध्ये बोला ना। जो हिंदी है उनको इतना तो समझ गया? नहीं, कुछ नहीं समझा। यहाँ पर बोलना था ना अपने दृष्टि देख रहे थे। कोई नहीं, थोड़ा सा जो कुछ भी मंदिर हम देखते हैं जैसे डायरेक्शन चेंज हो गया। कहीं भी आप जाएंगे बहुत सारे मंदिर जो है अपने यहाँ पे वो नदी किनारे हैं। उसके उद्देश्य उसके पीछे ये है कि इन नदियों में से हम लोग पहले अपना ट्रांसपोर्ट चलता था, जैसे नाव में बैठ के आप अपना सामान ले जा सकते हो, जैसे बड़े बड़े रास्ते तो उस टाइम भी आप अगर गूगल पे भी ढूंढेंगे तो ये अंबरनाथ का शिव मंदिर है, वो तो इतना सुंदर है। यहाँ पास में ही ये जो संभाजी नगर है वहाँ पे आप देखेंगे तो एलोरा अजंता की गुफाएं इतनी सुंदर है, और ये ऐसे प्लेन है। ऐसे कैसे हो गया?
तो ये इसलिए हो गया कि 300 साल तक हमारे यहाँ पे ये जो कलाएं होती है, कार्विंग जो होता है, स्कल्पचर बनाना होता है, शिल्प बनाना, ये सब बनाने की बातें ऐसे नहीं कि आप ये कोर्स कर लो, एक शॉर्ट टर्म कोर्स है तो 1 साल में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। मेरे को फूल बनाने हैं तो ये मेरे लिए 1 महीने का डिप्लोमा कोर्स ठीक है, ऐसे नहीं होता। ये सब पीढ़ियों से चलता आता है, ये 1-2 दिन की 4-5 साल की बात नहीं होती है। आप 3-4 साल में इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन कार्विंग करने वाला जो कलाकार है वो पहले से अंदर से सब आना पड़ता है उसके लिए। और ये सब बातें हम लोग भूल गए थे, कला नहीं है हमारे पास और वो इतना साइंस भी बचा नहीं था। और इसीलिए आप यहाँ पे अगर मंदिर देखेंगे तो प्लेन है, एकदम सीधे साधे सिंपल, लेकिन जो मंदिर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो आप ज़रूर देखेंगे। अगर शिव मंदिर है तो उसके सामने नंदी मंडप अलग होना चाहिए, यहाँ पर वो है। नंदी मंडप अलग क्यों है? नंदी जो है वो नंदी मंडप सामने हम देखते हैं और उसके बाद ये एक मुख मंडप आता है, छोटा एक पोर्च जिसे कहते हैं, ऐसा एक मुख मंडप होता है। और उसके बाद जैसे पोर्च में आप किसी बंगले के पोर्च में गाड़ी लगा कर जा सकते हो। आप अगर बड़े बड़े मंदिर देखेंगे, ऐहोले पट्टादकल में देखेंगे या फिर साउथ इंडिया में भी अलग अलग जगह है, इवन यहाँ पर लिंगराज मंदिर कोणार्क वगैरह पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी, मतलब भुवनेश्वर, कोणार्क, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगह पे जो मुख्य मंडप है वो छोटा, 4 सिर्फ पिलर्स होते हैं और वो छोटा होता है। जैसे मंदिर आपका बड़ा है और इस बड़े मंदिर के सामने एक छोटा सा पोर्च होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना ब्रॉड वो सभा मंडप है उतना ही ब्रॉड ये मुख्य मंडप भी होता है, जो 3 साइड से ओपन होता है। मुख्य मंडप हमेशा 3 साइड से ओपन होना चाहिए, उसको अंतराल कहते हैं। और ये जो अंतराल मतलब अंतराल, जो आगे का ऊपर वाला जो स्पेस है अपना पृथ्वी के बाहर जो है उस स्पेस की बात करते हैं। ये जो फिलोसफी ये बराबर उन्होंने संभाल के रखी है, इसके अनुसार उन्होंने बनाया है। और आगे चलके आता है गर्भगृह, ऊपर जो शिखर होता है वो हमेशा सबसे बड़ा होता है। कहीं भी आप जाएंगे साउथ नॉर्थ, आप द्रविड़ मंदिर देखेंगे, नागर, वेसर, कोई भी शैली हो, किसी भी प्रांत में हो, तो हर एक मंदिर का जो गर्भगृह है वो अपना तो गर्भगृह छोटा है, बिल्डिंग पूरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे छोटा होता है, लेकिन उसका शिखर सबसे ऊंचा होता है। क्योंकि ये जो पूरा मंदिर है इसके पीछे लोगों के जिन्होंने ये सब शास्त्र लिखा है उनके मन में ये भावना है कि ये एक शरीर है। देवस्य देवा नाम वो आलय कहते हुए, मतलब देवों का रहने की जगह, आलय है उनका रहने की जगह है, ये कहते हुए उन्होंने ये बताया है कि इसके अंदर जो प्राण है वो परमेश्वर, वो जो मूर्ति है वो प्राण है, और जो ऊपर शिखर है उसका कलश होता है वो उसकी शिखा है। और आगे जैसे किसी इंसान के शरीर के भाग होता है, जैसे कंधे होते हैं, उसका पेट होता है, पैर और हाथ, वो सभी अलग अलग चीज़ों को उन्होंने ऐसा इमेजिन करके नाम दिए हैं। देवकी मग तुला काढून म्हणून सांगेल मग खेड़ तालुके में ऐतिहासिक धार्मिक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं उज्ज्वला मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा, हर बार तो करता रहता हूँ, कि एक छोटा सा 1 डे का एक ट्रिप निकाली है, जिसमें मैं जो भी कुछ इसके बारे में है, पेशवे जी के जितने भी सरदार थे, वो सरदार पेशवे का ऐसा था कि उनका कैपिटल था पुणे शनिवारवाड़ा। तो ये सेफ रहने के लिए उन्होंने उनके जितने भी शूर सेनानी थे या सरदार थे उनको पुणे के अराउंड में सब रखे थे। उनका रेसिडेंस वाड़ा वगैरह जो भी कुछ चीज़ रहती है वो, और
जो भी कुछ संकट आएगा वो वही टल जाएगा, ये ऐसा उनका नीति था। तो उनके सबसे शूर सिलेदार थे एक होळकर फैमिली, एक गायकवाड़ फैमिली, और चास अपन जाने वाले हो सेनानी बाजीराव की ससुरवाड़ी है, काशीबाई का मैका। तो और तलेगांव के पास दाभड़े फैमिली का है। और अभी भारत के जो चीफ जस्टिस रिटायर हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चंद्रचूड़, वो चिटनीस थे पेशवे जी के, उनका भी 2 वाड़ा है। और यहाँ पे निनगांव पे एक उनका भी प्रॉपर्टी था, उन्होंने वो प्राइवेट को बेच दिया है। उसका स्ट्रक्चर एज टू शनिवारवाड़ा है। उसके आगे जाके किसी को आँख बंद के लेके गए और आँख खोली तो बोलेंगे कि ये शनिवारवाड़ा है, लेकिन अंदर सब उसका खंडहर हो गया है। तो मैं फिर एक बार मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा भी उनको इंसिस्ट करिए कि एक दिन का ये सब जो है हेरिटेज इसका देखने के लिए एक दिन के मतलब डे टाइम में हम आएंगे, सुबह निकलेंगे पुणे से और शाम तक वापस जाएंगे। आज का थोड़ा खास होता है बिकॉज ये रात का ही ये उत्सव जो है रात में ही दिए वगैरह लगाए जाते हैं, तो इसलिए हम लोग और बहुत बड़ा पोटेंशियल है। स्वतंत्रता संग्राम में जो राजगुरु थे उनका बर्थ प्लेस भी यही है। उनका जो वाड़ा है वो भी यहाँ पे, उसका रिस्टोरेशन गवर्नमेंट की ओर से अभी काम शुरू होने वाला है। थोड़ा हो गया था, फिर बाद में कुछ तो भी कंट्रोवर्सी हो गई, वो थोड़ा सा रुक गया। और दूसरा एक दिलावर खान करके एक मुस्लिम सरदार था, उसका जो गुम्बज बोलते हैं, इसको घुमट बोलते हैं, मराठी में घुमट बोलते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है। गांव में ही है। अगर आपको मेरे तो मन में है कि आप सब लोग उसको देखने के लिए एक बार आ जाइए।